उम्मीदवार बनाया है और आकाश शर्मा वर्तमान में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उनका मुकाबला बीजेपी के सुनील सोनी से होगा। रायपुर दक्षिण विधानसभा में 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को मतगणना होगी। रायपुर दक्षिण सीट बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल के सांसद चुने जाने के बाद से खाली हुई है। 2023 के विधानसभा चुनाव में भी आकाश शर्मा ने दावेदारी की थी, लेकिन महंत रामसुंदर दास को टिकट दिया गया था। तो वहीं इसे लेकर कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा ने कहा कि जीत हमारी होगी, हम जनता के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। बीजेपी प्रत्याशी ने कोई काम नहीं किया तो वहीं सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने तंज कसते हुए कहा कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। कांग्रेस ने ऐसा प्रत्याशी चुना है जिसका रायपुर से कोई लेना देना नहीं है, जिन्होंने रायपुर की जनता की कोई सेवा नहीं की है। वहीं बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जिस रिकॉर्ड तोड़ वोटों से इस जनता ने मुझे जिताया था वो रिकॉर्ड भी सुनील सोनी तोड़ देंगे। अब यह मुकाबला एक युवा चेहरे और अनुभवी चेहरे का होगा, जहां एक और पूर्व सांसद पूर्व महापौर सुनील सोनी है, दूसरी ओर एक युवा चेहरा जो पहली बार इतना बड़ा चुनाव लड़ने जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि रायपुर दक्षिण की जनता किसको अपना नेता चुनती है। आज इसी मुद्दे को लेकर विस्तार से बातचीत होगी। चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। उससे पहले आप सुनिए रायपुर दक्षिण से कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा और बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल का बयान। क्या कुछ सामने आया, कहा क्या कुछ उन्होंने। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सचिन पायलट जी का, दीपक बैज जी का, भूपेश बघेल जी का, चरणदास मान जी का, डी.एस. सिंहदेव जी का, कि कांग्रेस पार्टी के छोटे से कार्यकर्ताओं को इतना बड़ा काम किया है। आपके सामने एक बड़े प्रत्याशी हैं, पूर्व सांसद रहे, महापौर रहे, कैसे देखते हैं? केवल उनकी उम्र ज्यादा है, उनका कोई अनुभव दक्षिण की जनता के लिए नहीं है। बहुत दुख की बात है, उम्र में और पदों में ज्यादा में रहे हैं मेरे से वो, लेकिन रायपुर शहर की जनता के लिए, रायपुर दक्षिण की जनता के लिए अपने 2 बार के महापौर कार्यकाल में, 1 बार संसदीय कार्यकाल में कुछ भी ऐसा काम नहीं किया है। क्या लगता है आपको इस क्षेत्र में क्या मुद्दों को लेकर जाएंगे? बढ़ता हुआ कानून व्यवस्था, नशा और तमाम अलग चीजें हैं। जनता के मुद्दे, बढ़ती बिजली का बिल, पूरी जनता के मुद्दे पे जनता के पास जाएंगे और वोट लेने काम करेंगे। बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते। कांग्रेस के 4 गुटों की लड़ाई में बीजेपी के प्रत्याशी घोषणा होने के 3 दिन बाद प्रत्याशी की घोषणा हुई है, और वो भी ऐसा प्रत्याशी जिसका रायपुर से कोई लेना देना नहीं है, जिनका रायपुर से कोई संबंध नहीं है, जिन्होंने रायपुर की जनता की, दक्षिण की जनता की कोई सेवा नहीं की है। हम कांग्रेस के प्रत्याशी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और इस बात की उम्मीद करते हैं कि शायद अब ये चुनाव रायपुर दक्षिण की जनता जो एक रिकॉर्ड वोटों से मुझे जिताया था, उस रिकॉर्ड को भी तोड़ेगी और उससे भी ज्यादा वोटों से सुनील सोनी जी को कमल फूल का बटन दबाकर जिताएगी। चलिए अपनी चर्चा का रुख कर लेते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ असलम मिर्जा जी जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं युवा कांग्रेस से। हमारे साथ किरण बघेल जी, प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ी हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत में किरण जी आपसे ही करना चाहूंगा। किरण जी, जिस तरीके से लगातार यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लगातार दावे जो है अपने अपने किए जा रहे हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा सबसे पहले आपसे कि जो दावे बीजेपी के द्वारा किए जा रहे हैं वो कितने मजबूत हैं और किस आधार पर ये मजबूत दावे किए जा रहे हैं? क्योंकि बीजेपी को लेकर यह भी कहा जा रहा है, प्रत्याशी को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से पूर्व में वो सांसद थे तो उनका नाता दिल्ली से ज्यादा था, ना कि रायपुर की जनता से था। जी नहीं, ये बात बिल्कुल असत्य है जी। जैसे कि आपको पता होगा कि बृजमोहन जी यहाँ के 7 बार के विधायक रहे हैं और जनता ने रिकॉर्ड मतों से उनको सांसद के रूप में भी स्वीकारा है जी। हमेशा से रायपुर दक्षिण की सीट कांग्रेस के लिए आभेद किला रही है और मुझे लगता है आने वाले समय में भी रहेगी। जिस प्रकार लगातार बृजमोहन जी की सक्रियता और जितने जनप्रिय नेता थे तो लोगों के दिलों में उतरे हैं, तो मुझे लगता है रायपुर दक्षिण की जनता पुनः कमल पर विश्वास करेगी। जिस प्रकार पिछले सरकार ने जितनी भी मोदी की गारंटी थी उसे पूरी की है और जो जनता के हित के सरकार फैसला ले रही है, महतारी वंदन की बात करें,
किसानों को बोनस की बात करें, 31 रुपए क्विंटल धान खरीदी की बात करें, केसी घोटाले में सीबीआई जांच की बात करें, तो सारे वादे पूरे हो रहे हैं। मुझे लगता है जनता पुनः भाजपा पे विश्वास करेगी। रही बात सुनील सोनी जी के दिल्ली के नाते, सांसद के नाते दिल्ली से ज्यादा रिश्ता, ये बात आप जो कह रहे थे, मुझे लगता है बिल्कुल पूरी तरह सत्य है, क्योंकि पहले भी वो आरडीए के अध्यक्ष रह चुके हैं, 2 बार महापौर रह चुके हैं, तो रायपुर से ही पार्षद रहे, जी तो बिल्कुल उनका नाता छत्तीसगढ़ की जनता से, रायपुर की जनता से सदा से जुड़ा आ रहा है। जी और लोकसभा में तो वो बिल्कुल रायपुर लोकसभा के चुनाव में भी वो जनता से जुड़े रहते हैं, लगातार बिजगौन जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके सहयोग करते रहे हैं। तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की जनता और रायपुर दक्षिण की जनता पुनः कमल पे विश्वास करेगी, सुनील सोनी जी के ऊपर अपना आशीर्वाद प्रदान करेगी। और ये जो आकाश शर्मा जी है, बिल्कुल जो चूंकि ये बाई इलेक्शन था, तो मुझे लगता है कांग्रेस को बहुत पहले ही अपने प्रत्याशी घोषित कर देना था, और खामखा मुझे लगता है आकाश शर्मा तो बलि का बकरा बन रहे हैं। खैर ये बात जो सीट है आभेद क्या है कांग्रेस के लिए, वो ठीक। अब असलम जी मैं आपका रुख करूंगा, और जिस तरीके से दावे तमाम किए जा रहे हैं, लेकिन यहां पर एक बात जो लगातार सामने आ रही है वो ये सामने आ रही है कि जिस तरीके से आकाश शर्मा पहली बार इतना बड़ा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और अपने आप में जिस तरीके से रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर पूरे छत्तीसगढ़ में एक सीट पर उपचुनाव होना, लेकिन उसके बावजूद ये इकलौता चुनाव जो है वो हाई प्रोफाइल बनता हुआ चला जा रहा है। और इस हाई प्रोफाइल चुनाव को लेकर लगातार अब ये कहा जा रहा है कि क्या आकाश शर्मा टक्कर दे पाएंगे वोट जिसकी उम्मीद जो है की जा रही है उनसे। जी बिल्कुल, आकाश शर्मा जी जो कि हैं वो पिछले 7 वर्षों से एनएसवाई संगठन के प्रदेश अध्यक्ष लगातार निरंतर रहे हैं, और जितने भी हमारे प्रदेश स्तरीय अगर देखा जाए तो एनएसवाई के बहुत सारे पदाधिकारी जो हमारे हैं वो आकाश शर्मा जी के नेतृत्व में या सहयोग में कहीं ना कहीं निर्वाचित होके निकाय चुनाव हो, चाहे वो नाना प्रकार के चुनाव हो, तो आकाश शर्मा जी का जो गाइडेंस हमेशा संगठन के लोगों के लिए, युवाओं के चेहरों के लिए हमेशा रहा है। और रही बात दक्षिण की, तो दक्षिण में आकाश शर्मा जी बहुत लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, और जो बाहरी होने का आरोप माननीय बृजमोहन जी आकाश शर्मा जी पे लगाते हैं, तो मैं पूछना चाहूंगा कि दक्षिण विधानसभा से सुनील सोनी जी का क्या संबंध है, क्या वास्ता है जो कि है। और रही बात सांसद जब वो थे, तो पूरी प्रदेश की जनता और लोग जानते हैं, रायपुर राजधानी के लोग जानते हैं कि उनसे निष्क्रिय सांसद, जो 11 सांसद होते छत्तीसगढ़ में, उनसे निष्क्रिय सांसद इस प्रदेश में कभी कोई नहीं रहा है। तो ऐसे निष्क्रिय और डमी कैंडिडेट हमारे सामने, मैं कहूंगा कि मतलब नहीं रहता। और इस टाइम जो दक्षिण की जनता है वो बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है, तो आकाश शर्मा जी एक बहुत मजबूत चेहरा उभर के सामने आएंगे। और रही बात पहली बार या आखिरी बार, पहली बार चुनाव लड़ने की बात रहती है, तो पहली बार ऐसा नहीं है। आकाश शर्मा जी बहुत ही कद्दावर नेता रहे, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष जब वो बने तो निर्वाचित होकर, संगठन का इलेक्शन था, पर निर्वाचित होकर 7 लाख वोटों से विजयी, उनको 7 लाख वोटों से विजयी प्राप्त किए। तो आकाश शर्मा एक दिग्गज नाम है रायपुर दक्षिण के लिए, और आशा है कि हम सभी के मेहनत से, सभी पार्टी के सहयोग से हम इस बार दक्षिण का चुनाव जीत रहे हैं। ठीक है किरण जी, जिस तरीके से चुनाव को लेकर बात की जा रही है, छत्तीसगढ़ में एक सीट पर चुनाव होना है, और एक बात जो लगातार सामने आ रही है वो ये भी कही जा रही है कि जिस तरीके से अक्सर हमने देखा है, जो ज्यादातर समीकरण यही कहते हैं, हर बार नहीं लेकिन मैक्सिमम समीकरण यही कहते हैं कि जिस प्रदेश में उपचुनाव हो रहा होता है, उस प्रदेश में जिस पार्टी की सरकार होती है, उस पार्टी को उसका सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। किरण जी, क्या आपको लगता है कि इस चीज का फायदा बीजेपी को मिलेगा, या बीजेपी अपनी नीति, अपने काम के आधार पर ये चुनाव जीतेगी? मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। अगर कहीं उपचुनाव होते हैं तो अगर किसी की सरकार है तो उसका फायदा होता है, तो साथ ही साथ उसका नुकसान का भी डर रहता है कि जो सरकार रही है, जो कैसे काम कर रही है, वो जनता साफ साफ निर्णय दे देती है, और बहुत अच्छा समय रहता है। नगरीय निकाय चुनाव हो, अगर इलेक्शन के बाद या बाई इलेक्शन चुनाव हो, तो जनता जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है जो कार्य कर रही है उसका त्वरित निर्णय अपना बड़े इलेक्शन में दे सकती है। तो ये मुझे लगता है एक परीक्षा भी रहेगी विष्णुदेव सरकार की, भाजपा की, कि जन कल्याणकारी जो कार्य कर रहे हैं वो एग्जैक्टली और डायरेक्ट रिपोर्ट रायपुर दक्षिण के थ्रू एक मिल जाएगा, एक तरह का एक स्क्रीनिंग भी कह सकते हैं। तो मुझे लगता है फायदा तो रहता ही है, क्योंकि अगर अच्छा काम कर रही है तो उसका सीधा प्रभाव भी पड़ता है, लेकिन नुकसान भी रहता है अगर अच्छा काम नहीं कर रही, जनता के दिल में नहीं उतर पाई सरकार, तो ये भी एक परीक्षा की कीड़ है। चलिए ठीक है।
असलम जी, जिस तरीके से मैंने सवाल किया था किरण जी से कि आपको लगता है कि जो दावे किए जा रहे हैं बीजेपी के द्वारा वो दावे जमीनी स्तर पर भी नजर आते हैं, क्योंकि जिस तरीके से मैंने पहले भी जिक्र किया था कि जो आकाश शर्मा है उनके लिए एक बड़ी चुनौती है, ये एक बड़ा चुनाव है उनके लिए, पहली बार इस तरीके से चुनाव लड़ने जा रहे हैं विधानसभा का। उनके सामने एक ऐसे नेता जिसको इतना एक्सपीरियंस है कि वो विधायक रहे कई बार, सांसद बने वो कई बार, महापौर रहे उसी क्षेत्र से। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि रायपुर दक्षिण की बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हम भारतीय जनता पार्टी को पिछले 8 महीने की सरकार का अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें, किरण जी हमारी बहन है, उन्होंने खुद ही इस बात का जो डर है वो सामने ला दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी में एक खौफ का माहौल, एक डर का माहौल है युवा चेहरे और नए चेहरे को लेकर, क्योंकि परिवर्तन दक्षिण की जनता चाहती है। और लगातार आप जैसे कि देख रहे हैं कि राजधानी में जिस प्रकार से दुष्कर्म के मामले बढ़ गए हैं, अपराध बढ़ गए हैं, चाकूबाजी बढ़ गई है, नशे का व्यापार दक्षिण का गढ़ बन चुका है। क्या कारण है कि दक्षिण का गढ़ नशे का व्यापार बन चुका है? आज जो भी युवा पीढ़ी हमारी है उनको आसानी से सभी नशे की सामग्री प्राप्त हो जा रही है। कैसे हो रही है, किसके संरक्षण में हो रही है? इन सब चीजों को युवा जितने भी हमारे युवा भाई है या प्रदेश की जनता है, नशे में बर्बाद हो रही है, अपराध में बढ़ोतरी हो रही है। इन सब के विरुद्ध हमारी लड़ाई है। आकाश शर्मा जी युवाओं की बात लेके आ रहे हैं, एक परिवर्तन की लहर लेके आ रहे हैं और हम चाहेंगे कि ये परिवर्तन दक्षिण एक्सेप्ट करे, जो कि अनुभव का फायदा हमें नहीं दिखा। 8 बार से माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी विधायक रह चुके हैं, सुनील सोनी जी महापौर रह चुके हैं या सांसद रह चुके हैं, परंतु दक्षिण की जनता बहुत ज्यादा लाचार महसूस करती है अपने आप को। चाहे वो व्यवस्था के नाम पे हो, आप कटोरा तालाब कहीं पे आप चले जाएं, सदर का हाल देखें तो अव्यवस्थित बहुत ज्यादा फैली हुई है। इन सब मुद्दों के लेके आकाश शर्मा जी जो है धरातल में उतर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी धरातल में उतरेगी। तो हम चाहते हैं कि जी ठीक है। किरण जी, जिस तरीके से दीपक बैज जी के द्वारा ये कहा गया कि 34 साल का जो रिकॉर्ड है वो रायपुर दक्षिण सीट पर तोड़ा जाएगा, क्या आपको लगता है कि जो दावे किए जा रहे हैं 34 साल के रिकॉर्ड को लेकर, और जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है, जो लापरवाही की बातें लगातार सरकार पर लगाई जा रही हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं, लगातार ये कहा जा रहा है कि रायपुर दक्षिण की अनदेखी की गई है, जाहिर तौर पर अगर उपचुनाव है यानी कि चुनाव है अगर किसी भी क्षेत्र में, तो वहां पर आरोप लगेंगे, और लगातार ये भी कहा जा रहा है कांग्रेस के द्वारा कि जो जनता है वो बीजेपी से परेशान है और जनता ऐसे में रायपुर दक्षिण में इस बार बदलाव लेकर आएगी, 34 साल का रिकॉर्ड तोड़ेगी। जी बिल्कुल, अभी मैं असलम भाई को सुन रही थी कि रायपुर की जनता लाचार है, परेशान है जी। अगर लाचार परेशान रहती भाई साहब तो लोकसभा में मेरे ख्याल से 9वें स्थान पे बृजमोहन जी रहे हैं। पूरे भारत की बात करें तो रिकॉर्ड मतों से जीत के आए हैं। और रही बात खौफ की बात कर रहे थे कि असलम भाई बोले थे इनमें खौफ है आकाश शर्मा जी को लेके, तो मुझे लगता है खौफ तो कांग्रेस को था, तभी तो भाजपा के प्रत्याशी का इंतजार करते थे कि भाजपा के प्रत्याशी कोशिश करे। उसके बाद सच्चाई तो ये है कि भाई सच्चाई ये है कांग्रेस की कि नेता वो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता। ये तो आकाश शर्मा जी की मुझे लगता है दमदारी है, वो बनने को भी तैयार है, ये उनकी दिलदारी माना जाएगा। सच्चाई यही है कि रायपुर दक्षिण से कोई भी कांग्रेस का नेता चुनाव लड़ने को तैयार ही नहीं था, ना ही इनको प्रत्याशी मिल रहे थे, ना ही कोई नेता मिल रहा था। जिस तरीके से आपने चुनाव न लड़ने की बात कही है किसी भी नेता की, उसी बात को लेकर मैं असलम जी के पास जाना चाहूंगा। असलम जी, क्या आपको लगता है कि जो उपचुनाव ये हो रहा है, इस उपचुनाव में कांग्रेस को जो है घाटा हो सकता है इस चीज को लेकर की जो नाराजगी सामने आ सकती है? क्योंकि अगर कांग्रेस नेता हम प्रमोद दुबे को लेकर बात करें तो वो नामांकन फॉर्म जो है पहले ही ले चुके थे, लगातार दावेदारी सीट पर कई नेताओं की देखने को मिल रही थी और नॉमिनेशन फॉर्म भी ले चुके थे, तो ऐसे में क्या वो नाराजगी देखने को मिलेगी? आपको भी पता है कि जब इस सीट पर प्रत्याशी के ऐलान को लेकर चर्चा हुई थी, कई नेता ऐसे थे जो चर्चा में पहुंचे ही नहीं थे। जी, इसमें देखा जाए तो कहीं भी गुटबाजी या नाराजगी की बात अभी तक सामने नहीं आई है, और नामांकन फॉर्म लेना संगठन में सभी का अधिकार है, लोग इच्छा जाहिर कर सकते हैं। पैनल में नाम गया था माननीय प्रमोद दुबे जी का, आकाश शर्मा जी के पैनल में नाम गया था और शीर्ष नेतृत्व के द्वारा इसको फाइनल किया गया है। नाराजगी यहाँ पे किसी भी प्रकार की नहीं है, ना किसी भी प्रकार की गुटबाजी है, तो ऐसा मुझे नहीं लगता। और माननीय प्रमोद दुबे जी को मौका दिया गया है, अभी वो वर्तमान में सभापति है नगर निगम के, महापौर रह चुके हैं, लोकसभा चुनाव में भी उन्हें मौका दिया गया था, तो युवाओं को मौका मिल रहा है। इस बात से
बहुत ही बढ़िया चीज है कि नए चेहरों को, नई राजनीति को एक अवसर मिलेगा, नए तरीके को अवसर मिलेगा। तो युवा जो टिकट मिलता है, युवाओं को टिकट मिलता है, उससे एक उत्साह का वर्धन होता है और विकास की बात होती है और टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ने की बात होती है। तो आकाश वर्मा जी को टिकट मिलना पूर्ण तरीके से जायज है और वो लायक है इस टिकट के, इस विधानसभा, दक्षिण विधानसभा के लिए, इसलिए आकाश वर्मा जी को टिकट मिला है। चलिए ठीक है। किरण जी, जिस तरीके से अगर हम सुनील सोनी जी को लेकर बात करें, लगातार जिस तरीके से मैंने पहले भी जिक्र किया था, सुनील सोनी जी को लेकर ये कहा गया कि विधायक जब 2008 में परिसीमन हुआ इस सीट को लेकर तो लगातार वो जीतते, माफ कीजिएगा, बैच जो है वो जीतते चले आ रहे थे। लेकिन दूसरी सुनील सोनी जी को लेकर जो बात कही गई थी कि जब वो सांसद बने थे तो उनका जो नाता, जिस तरीके से आपने भी कहा कि जब महापौर थे तो जाहिर तौर पर वो जमीन से जुड़े हुए थे, लोगों के पास जा रहे थे, जब विधायक बने तो भी लोगों के पास जा रहे थे, लोग उनके पास आ रहे थे, लोगों से मिल रहे थे। लेकिन ये एक बात कही गई कि जब वो सांसद बने थे, यानी कि वो 5 साल का दौर जब उन्होंने दिल्ली का रुख किया था, उस 5 साल में रायपुर की जनता से जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं वीक होता हुआ नजर आया था, जिसको लेकर बार बार बातें सामने आई थी। और जो लोग रायपुर दक्षिण के हैं उन लोगों ने भी इस बात को माना है, उन लोगों ने कहा है कि जो उनके नेता यानी कि सुनील सोनी को जो अपना नेता मानते थे वो इस 5 साल के दौरान क्षेत्र में कम दिखे। उनकी जो कह सकते हैं कि अपीयरेंस है वो कम देखने को मिली। क्या आपको लगता है कि इस अपीयरेंस कम दिखने से जो दावे किए जा रहे हैं जीत के कि जो सारे रिकॉर्ड तोड़े जाएंगे, क्या वो रिकॉर्ड टूट पाएगा? बिल्कुल, रिकॉर्ड जो हमने बनाया है वो बिल्कुल जारी रहेगा। रही बात उनकी जनता से लगाव या अपेयरेंस कम होने की बात कर रहे थे, तो आप जानते ही हैं कि महापौर, पार्षद के चुनाव और सांसद होने में कितना बड़ा फर्क है जी। पार्षद में एक वार्ड का नेता रहता है और रही बात सांसद की, तो 7 से 8 विधानसभा आते हैं और वो सिर्फ रायपुर दक्षिण के ही सांसद या रायपुर के चारों सीट के सांसद नहीं थे, बल्कि आसपास के अभनपुर, आरंग और झसीमा के भी सांसद थे। तो मुझे लगता है 5 साल में सभी अपने विधानसभा को देखने का काम करना पड़ता है एक सांसद को, क्योंकि पूरी विधानसभा 7 से 8 विधानसभा की जनता उनको अपने नेता के रूप में, सांसद के रूप में चुनती है। तो हो सकता है कि अपीयरेंस में कमी रही होगी, लेकिन अगर जुड़ाव या लगाव की बात करें तो वो रायपुर में निवास रहे और बिल्कुल रायपुर की जनता से वो कनेक्टेड रहे हैं। यही कारण है कि इस जो रायपुर लोकसभा में जब बृजमोहन जी को सांसद के रूप में, प्रत्याशी के रूप में प्रस्तुत किया गया, तो लगातार वो उनके साथ चुनाव के अभियान में लगे रहे, उनके साथ मंच शेयर करते रहे। तो ये दिखाता है कि दोनों नेताओं में सामंजस्य भी दिखाता है और जनता से उनका जुड़ाव भी दिखाता है। चलिए तो मुझे लगता है ये बात बिल्कुल चलिए ठीक है। चर्चा के ठीक है किरण जी, चर्चा के अंतिम पड़ाव में जिस तरीके से हम लोग बढ़ने लगे हैं, अब मैं एक एक रिएक्शन आप दोनों लोगों से और लेना चाहूंगा। मैं असलम जी आपका रुख कर लेता हूं उस रिएक्शन के लिए। मैं आपसे वो रोड मैप समझना चाहूंगा जीत का, जो रोड मैप कांग्रेस लेकर निकली है इस उपचुनाव में रायपुर दक्षिण सीट पर, वो क्या रोड मैप होगा जिसके आधार पर जीत कांग्रेस की होगी? असलम जी। हमारे मुद्दे ज्यादा कुछ बड़े नहीं है, जनता के मुद्दे हैं जो जनता द्वारा हमें फीडबैक मिला है। हम उन्हीं मुद्दों को लेके उनके बीच वापस से जाएंगे और उन सारी समस्या को खत्म करेंगे। जैसे कि बहुत सारी अव्यवस्थाएं हैं, बिजली बिल इतना बढ़ चुका है, सारी चीज, और व्यापारी जितने भी संगठन के हमारे भाई हैं उनको अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ता है। दक्षिण क्योंकि रायपुर का एक मार्केट हब माना जाता है, तो वहां पे व्यापारी भाइयों को जितनी भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो वो सारी समस्याओं को हम खत्म करने का प्रयास करेंगे। जल और बिजली की जो समस्याएं लगातार दक्षिण विधानसभा में देखने को मिलती है, तो बहुत सारे स्लम्स एरिया ऐसे हैं जहां पे आज भी पानी की पूर्ति नहीं हो पा रही है। 8 बार के भारतीय जनता पार्टी के विधायक होने के बावजूद भी वहां पे हो नहीं पा रहा है कुछ, किसी भी प्रकार का व्यवस्था। तो हम उस मुद्दे को लेके हम सड़क पे उतरेंगे। तो और अनेक प्रकार की जो मुद्दे हैं, जैसे कि शिक्षा के मुद्दे हैं, हमने लाया था आत्मानंद स्कूल, स्वामी आत्मानंद स्कूल हम लेके आए थे। दक्षिण विधानसभा में हमने 10 आत्मानंद स्कूल खुलवाए। प्रत्येक स्कूल में अगर 1000 बच्चे पढ़ते हैं तो 10,000 परिवारों को हम सीधे फायदे पहुंचाते थे। ठीक है। शहरी स्वास्थ्य स्लम योजना हमारी जो कांग्रेस पार्टी ने लॉन्च की थी, उनको भारतीय जनता पार्टी आने के बाद बंद कर देती है। स्वास्थ्य के मामले पे 0 है और एक बड़ी आबादी स्लम एरिया दक्षिण में भी निवास करता है। ठीक है असलम जी, मतलब जनता के जो मुद्दे हैं उन्हीं मुद्दों को लेकर आप जो है उतरेंगे चुनावी मैदान में। किरण जी से भी एक बार वो रोड मैप समझ लेते हैं। किरण जी, मैं आपसे भी रोड मैप समझना चाहूंगा कि जीत का क्या रोड मैप होगा बीजेपी का? देखिए, मुझे लगता है लगातार 7 बार के विधायक बृजमोहन जी ने ऑलरेडी रायपुर दक्षिण का विकास
कर दिया है। जी। हमारी वैष्णोदेव सरकार है वो भी लगातार पूरे विकास- छत्तीसगढ़ की जनता के हित में काम कर रही है, तो मुझे लगता है ये पर्याप्त होगा। जिस प्रकार से लोकसभा में भी बड़ी जीत के साथ बृजमोहन जी सांसद बने हैं और चारों सीट जो हमारी भाजपा को गई है, तो मुझे लगता है कि किसी रोड मैप की आवश्यकता नहीं। चलिए। जनता बहुत समझदार है। ठीक है। 4 साल पिछले 5 साल में जो इनकी सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता को भ्रष्टाचार की गिरफ्त में फेंक दिया था, चाहे यहाँ के युवा हो, महादेव सट्टा ऐप की बात करें या जिनके सपने जी। कुचलने की बात हो, पीएससी घोटाले की, पठान घोटाले की, सैंड लैंड, ऐसा कौन सा विभाग बचा जिसमें घोटाले नहीं किए थे इन्होंने। मुझे लगता है छत्तीसगढ़ की जनता ने पहले ही अपना जो रिपोर्ट है दे दिया है, अपना जी। दिया है विशुद्ध सरकार के हित में। मुझे लगता है वो हित और वो फैसला बरकरार रहेगा और चलिए पुनः ठीक हम है। रायपुर फैसला दक्षिण में बरकरार भारी रहने मतों की से बात विजय- किरण जी आप कर रही हैं, लेकिन देखना अब ये होगा कि जनता क्या फैसला लेती है, जनता किसके सर माथे पर जीत का ताज पहनाती है, जिसके लिए ये लड़ाई लगातार जारी है चुनावी। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आप दोनों मेहमान इस चर्चा में शामिल हुए, आपने अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को दिया।